नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पे। तो आज अपन देख रहे हैं सीजी बोर्ड के द्वारा उसने अपने गवर्नमेंट साइट के ऊपर मॉडल पेपर डाल रखा है मैथ का, और सेम पैटर्न के ऊपर ही पेपर आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है और इसी पेपर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके पैटर्न पे तो क्वेश्चन आएंगे, तो मैं पूरी आंसर की आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि पेपर है गणित का और 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। 75 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन को बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश इसमें दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और ये अपन देख लेते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर है, ये हिंदी में रहा, ये इंग्लिश में रहा। तो बोला जा रहा है साइन 45 अपॉन कोस 45 का मान होगा। तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा का मान होता है टेन थीटा। तो इसके बेसिस के ऊपर तो अपन कह सकते हैं साइन 45 अपॉन में कोस 45, इसका मतलब टेन 45 डिग्री। टेन 45 का मान होता है 1, तो आपका आंसर होगा ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे के ऊपर। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान से आप देखें। तो दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है आपको समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होता है जब प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं। तो ये होती हैं कब, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बहुपद 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी अपॉन ए। तो दोस्तों यहाँ से सी का मान है 3, ए का मान है 4 और बी का मान है 4√3। तो आप लिखेंगे 3/4। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सही। फिर चलते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर आगे फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है tan 90 - 60 डिग्री। तो जब 90 में 60 चले जाएंगे तो 30 डिग्री आएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो आपका आंसर होगा द। फिर आ रहा है अपने सामने पांचवा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है 18 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको ऐसे लिखते हैं 18/6 समानुपात 6x। तो ये और ये गुणा होगा और ये गुणा होगा। तो इसका मतलब x गुणा में 18 बराबर आएगा 6 गुणा में 6। तो x का मान हो जाएगा 6 गुणा में 6 बटे में 18। जैसे आप काटेंगे तो आपको हो जाएगा 2 आंसर। कितना आंसर हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा दोस्तों। सारा सॉल्यूशन मैंने पेपर में दे रखा है, आप देख लेना, मैं दिखा दूंगा आपको। अब बात करते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर फर्स्ट के खंड ब के, जिसमें रिक्त स्थान बढ़ने हैं। तो आप इनको भी देखते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है रेखा 4√3x - 2y प्लस 5 बराबर 0 की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है dy अपॉन में dx बराबर होता है y का गुणांक अपॉन में x का गुणांक। तो इसमें y का है 5 और x का है माइनस के y का गुणा का -2 और x का है 4/√3। लेकिन माइनस का साइन आएगा तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से इसको काट दिया तो 1/2√3 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है बिंदु 0,5 अक्ष पर स्थित है। तो ये y अक्ष पर स्थित है। किस पे है, y अक्ष पर। फिर थर्ड में बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है वो कहलाता है। तो वो आयकर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट शिक्षा उपकार पर लगाया गया है, तो ये भी कर कहलाता है। फिर ये 5 क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी बहुत ईजी, आप आराम से कर सकते हैं। अब खंड 6 में चलते हैं। तो इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है समस्त त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं समान होती हैं। क्या सत्य है, बिल्कुल सत्य है। फिर बोला जा रहा है अर्धवर्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल सत्य होता है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग 55 होता है, बिल्कुल सत्य है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या होती है, तो ये असत्य है।
फिर बोला जा रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr होता है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन, इसका खंड से भी हो जाता है। तब आता है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको एक बहुपद दिया हुआ है। बोला जा रहा है यदि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6 है तो p0 और p1 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, जहाँ x है वहाँ एक बार 0 रखना है जब p0 का मान निकाल रहे हैं, और जब p1 का मान निकाल रहे हैं वहाँ x की जगह 1 रखना है। तो जैसे कि देखो p0, ठीक, फिर आएगा 0 का क्यूब माइनस 5 गुणा में 0 प्लस में 6, ये तो पूरा 0 हो गया, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना होगा 6। ऐसे ही मैं बात करूँ p1 की, तो आप करेंगे 1 का क्यूब माइनस 5 गुणा में 1 प्लस में 6, तो 6 और 1 7, तो आप करेंगे 7 माइनस 5, इसका मतलब कितना होगा 2, आपका आंसर आ जाएगा। फिर चले दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है मान ज्ञात कीजिए, जिसमें बोला जा रहा है सेक थीटा बराबर में कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक अपॉन सेक ब्रैकेट स्टार 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों ऊपर है सेक थीटा, नीचे कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होता है सेक थीटा होता है, प्लस ऊपर है आपके पास में दोस्तों, देखो ध्यान से, ये दोबारा से एक बार देखना आप, तो यहाँ से, तो यहाँ आएगा कोसेक थीटा और नीचे भी, इसका मतलब भी क्या होगा कोसेक थीटा। तो आपको पता है ये कटेंगे तो इसका मान 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, आंकड़े 6, 8, 20 p6 और 10 का समांतर माध्य 20 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समांतर माध्य के लिए क्या होता है, सभी पदों का योग बटे में सभी पदों की संख्या। तो समांतर माध्य है 20, तो अब 20 तो आप बराबर में रख दो, फिर इनको जोड़ दो, 6 प्लस 8 प्लस 20 प्लस p प्लस 6 प्लस में 10, और ये मान है कितने 6। जैसे 6 को इस 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120, तो इधर आएगा p प्लस इन सब को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखो 6 और 8 कितना होता है 14, 14 और 20 34 और 6 40 और 10 ये 50, तो p का मान आ जाएगा आपका 70। अभी दिखा भी दूंगा, मैं कर भी रखा हूँ पीछे। फिर 5 क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 2 बिंदु हैं p और q से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो रेखा की प्रवणता ज्ञात करवा रहा है, तो जब भी अपन को ऐसे प्रवणता ज्ञात करवाता है तो उस समय फॉर्मूला लगता है dy अपॉन में dx, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगता है। तो दोस्तों इसमें आप इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो आप कर सकते हैं 7 माइनस का 1 बटे में 5 माइनस के 2, तो आएगा 6 बटे में 3, तो काटेंगे तो आंसर हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा। अब चलो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपको, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 और सारा अंतर -2 हो तो 8 पद ज्ञात कीजिए। तो जब ए एन वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, ए एन बराबर में a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट बंद d, तो आप देख सकते हैं प्रथम पद है 9, फिर आप करेंगे कितना ऐसे 8 माइनस का 1 और d का मान है माइनस के 2, तो 9 और ये पूरा हो जाएगा माइनस के 14, तो आपका आंसर आ जाएगा -5। इसी तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर भी 7 क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है यदि यहाँ से ये, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, तो a गुणा में d बराबर b बटे में b गुणा में c, नहीं सॉरी, a गुणा में d बराबर में आएगा b गुणा में c, आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। इनको अपन को सिद्ध करना है और आराम से अपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या क्वेश्चन चल रहे हैं। 8 क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं एक बार साथ में। समीकरण को हल कीजिए, मतलब एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, तो इधर आप देखें एक बार ध्यान से। तो मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, आपको आंसर शीट दिखाता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात करें तो खंड ए के सभी आंसर आपको दे रखे हैं, खंड ब के सभी आंसर आपको दे रखे हैं, खंड स के आपको सभी आंसर दे रखे हैं।
अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो अभी मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया था कि जिसमें बता रहा था कि पी एक्स का एक अपना बहुपद दे रखा है, तो पी जीरो का और पी वन का मान अपनों से निकलवा रहा था, निकाल दिया। ऐसे थर्ड क्वेश्चन में इसका मान अपने से पूछ रहा था तो 2 आ गए था। इसी तरह से अपने पास में माध्य वाला क्वेश्चन दे रखा था तो उसके आंसर अपने पास में 17 आ गए थे। फिर 5वें क्वेश्चन में अपन को 2 बिंदु दे रखे थे पी और क्यू, उसकी प्रवणता निकलवा रहा था, तो ये फॉर्मूला लगाया तो 2 आंसर आ गए। 8वें क्वेश्चन में अपन को 8वां पद ये 6ठे क्वेश्चन में अपन को ये पूछ रहा था तो ये आ गया अपने पास में। इसी तरह से नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो देखो इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 को 1 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 तो बन गई ये और समीकरण 2 ये बन गई, दोनों को आपस में घटा दिया तो ये तो दोनों कट गए, इधर प्लस वाई और ये भी प्लस 4y, तो 5y हो गया, इधर हो गया 10, तो 5y बराबर 10, तो y बराबर में 2। y का मान समीकरण 1 में इसमें रख दिया, जैसे आपने रखा तो 2x प्लस यहाँ से 2 बराबर में 8, तो और 2 उधर चला गया तो x का मान आपके पास में आ गया 3। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आपने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी अपन वापस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों अपने, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब 9वां क्वेश्चन अपने सामने आता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहली मान ले कि माना प्रथम संख्या x है, तो दूसरी हो जाएगी x प्लस में 2, तीसरी हो जाएगी x प्लस में 4। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3 का भाग दे देंगे तो 6 का गुणा जाना चाहिए, तब x का मान आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर नेक्स्ट में। तो अब चलो 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है ये, ठीक है। तो इसको आराम से फॉर्मूले में वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो अब 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन भी ध्यान से देखें आप। तो बोला जा रहा है एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन के आयतन का तो फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच। आराम से इसमें ये इधर आ जाएगा 3080 और इधर ये मान रख देंगे, अपने पास में रेडियस आ जाएगी, रेडियस आने के बाद इसमें रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी आप ये क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन सा, एक तो आप 9वां 10 11 आप ये क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12वां भी क्वेश्चन आप देख लीजिए जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्न सारणी का बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा आवर्ती के वेरिएशन है 30, तो आपका बहुलक जो क्लास बनेगा ये बनेगा ये, तो इसमें इसका मान होगा f1, ये होगा f0, तो ये होगा आपका f2 और l का मान होगा आपका 40। तो अब बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस ब्रैकेट स्टार्ट f1 माइनस f0, नीचे आता है 2f1 माइनस f0 और f2, ये इनटू में h ये आता है। तो मैंने सभी वैल्यू बताई है, तो आप आराम से रख सकते हैं और आंसर आ जाएगा आपका। तो चलो अब मैं आंसर शीट में दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या कितना आंसर आ रहा है। तो दोस्तों ये है 9वां क्वेश्चन जिसमें ये दे रखा है अपन को कि क्या, देखो ध्यान से, मैंने लिया है कि माना प्रथम 3 क्रमागत संख्या x, x प्लस 2, x प्लस 4, तीनों को जोड़ा, 3 का भाग दिया तो 6 का गुना जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो x का मान आ रहा है 4, जब आप 4 लेंगे प्रथम संख्या तो दूसरी 6 होगी, तीसरी 8 होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन लोग, तो अर्धगोले का आयतन अपन को दे रखा था और अर्धगोले का आयतन अपन से निकलवा रहा है, तो उसमें अपन को त्रिज्या निकालनी थी और अपन को व्यास दे रखा था, डी का मान था 6, तो त्रिज्या हो गई अपने पास में 3। तो देखो ये फॉर्मूला होता है अपना, इसमें मैंने वैल्यू रखा था, आपका ये हो गया आयतन। फिर बेलन का आयतन दे रखा था और अपन से वक्र पृष्ठ पूछ रहा था। तो दोस्तों इसमें आप देखें, देखो ध्यान से, v बराबर में होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों ये होगा 3080, आयतन दे रखा है, 22/7 पाई का मान हो गया, आर स्क्वायर अपन को निकालना है, ऊंचाई 20 दे रखी थी, तो आर स्क्वायर बराबर ये हुआ था, आर बराबर आ गया 7। अब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, तो जैसे मैं वैल्यू रखूंगा तो आपका 880 आंसर
आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दोस्तों निकालना था बहुलक। बहुलक का निकालना था, तो देखो ध्यान से, इसके अंदर बहुलक का फॉर्मूला ये होता ही है। तो इसमें मॉडल क्लास अपनी ये बन चुकी है दोस्तों। तो इसमें देखो एल का मान कितना है, 40 है आपके पास में। तो नेक्स्ट की बात करें तो थोड़ा सा एक बार आप देखेंगे तो देखो दोस्तों, इसमें ये तो मान हो गया अपना एल का हो गया, ठीक है 40। फिर F1 का मान है ये, F0 का ये और F2 का ये। तो मैंने ये देखो मान रख दिया सभी का, तो आपका 44 आंसर आ गया है। आप सभी को ये जानते होंगे। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। इसके अथवा में जो दे रखा है माध्यिका का, तो माध्यिका का फॉर्मूला लगा के आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आप जानते हैं ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। फिर अपने पास में 13वां क्वेश्चन आता है। तो 13वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5/3 है तथा रेखा बिंदु 3,0 से होकर जाती है। तो इसका जो समीकरण का फॉर्मूला होता है ये होता है y-y1 बराबर m ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस x1 और प्लस में c। तो देखो ये तो है आपका m का मान 5/3 और x1 और y1 का मान है ये, इसमें रख देंगे। तो जैसे y माइनस के 0 बराबर 5/3, तो x माइनस का आएगा 3 और प्लस में c। सरल करेंगे अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आपको ये दिया हुआ है। तो फिर अभी मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन एक बार 14 नंबर क्वेश्चन और देख लो, जिसमें बोला जा रहा है दिए गए त्रिभुज ABC जिसमें DE समांतर है किसके, BE के। तो AB आपको ये पूरा दे रखा है 2x माइनस 2 और AD आपको दे रखा है कितना, x सेंटीमीटर। तो AC आपको दे रखा है इधर से 2x प्लस 1 और AE आपको दे रखा है x प्लस 2। x का मान अपन से पूछ रहा है। तो थैलेस प्रमेय के अनुसार अपन क्या करते हैं कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। तो इसका मतलब अपने पास में ये मान नहीं है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ, आराम से देख सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करते हैं। तो देखो अब चलते हैं अपन इसके आंसर शीट के ऊपर। 13वें क्वेश्चन में अपन से पूछ रहा था कि एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये बात अपन से कर रहा था। तो देखो समीकरण मैंने आपके सामने लिख दिया, y-y1 बराबर में m ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस x1 आएगा ये प्लस में c। तो m का मान आपको दिया हुआ है, ये मान भी आपको दे रखे हैं। तो देखो मैंने रख दिया कि y-y0 बराबर 5/3 x माइनस 3 प्लस में c। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यही आप छोड़ दीजिए। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसके अंदर देख सकते हैं आपको AB आपको दे रखा है ये रहा, AD भी आपको दे रखा है। फिर आपको दे रखा है AC ये रहा और AE आपको दे रखा है। तो मेरे को चाहिए ये चाहिए ये, तो ये चाहिए। तो देखो DB बराबर में क्या आएगा, देखो इसमें मैं इस पूरे में से ये माइनस कर देता हूँ तो ये बच जाएगा। तो देखो BD बराबर में AB माइनस AD। तो BD है 2x माइनस के 2 और AD है x। तो किया तो ये मेरे पास में है। ऐसे EC चाहिए मेरे को, ये चाहिए, तो इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे। तो देखो AC माइनस में AE, तो ये है मेरे पास 2x प्लस 1 और ये है x प्लस में 2। तो जैसे माइनस करेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा। अब थैलेस प्रमेय के अनुसार मैं मान रख दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से AE ये है, फिर DB का मान यह है, AE का ये है, EC का ये है, वज्र गुणा किया तो अपने पास में x का मान 4 आ गया। तो इस तरह से अपना आंसर ये आ जाएगा जो अपन से पूछ रहा था। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है दोस्तों, इसके तो हमें है, तो इसको भी आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या बोला जा रहा है, देखो पुनीत ने एक बैंक की शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला, 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। इसके अथवा में भी जो दे रखा है ये भी ब्याज से संबंधित ही है, तो आप ये भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में चलते हैं अपन लोग 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, एक त्रिभुज PQR के परिगत वृत्त की तर्जा करनी है। तो आपको QR दे रखा है 6 सेंटीमीटर, Q एंगल दे रखा है 65 और R एंगल दे रखा है
40। तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा मैं इंटू बता देता हूँ। देखो आप बनाएंगे, ये है Q और ये है R, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। अब Q पे एंगल बना देंगे आप 65 का, तो ये आपने 65 डिग्री लिया और ये आपने ले लिया, ठीक है। और R है तो R पे आपने 40 डिग्री लिया, तो ये लिया और ये मिला दिया, तो ये तो बन गया आपका एक त्रिभुज, ठीक है, ये P बिंदु। अब इसके अंतर्गत परिगत जो वृत्त बनाना है, तो इससे आप चाप काटेंगे और चाप काट के एक वृत्त आप बना देंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से आप कर देंगे रचना और पूरी चीज़ें आप लिख देंगे। फिर इसके बाद में अथवा में दे रखा है, ये भी रचना से संबंधित क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। तो ये अपन को दे रखा है, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकान जो टीलों के विपरीत और हैं के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी, तो दूरी आपको बतानी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप ये भी कर सकते हैं। फिर आपके पास में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको प्रमेयकरण कर लेना अलग अलग, इसका प्रमेयकरण अलग, इसका अलग, फिर आप जोड़ देना, तो आपके पास में RHS आ जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है 18 क्वेश्चन में 2 क्रमांक सम, यहाँ से देखो सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 164 है। तो दोस्तों प्रथम संख्या में x ले लेता हूँ, दूसरी संख्या आएगी 2 संख्या बोल रहा था x प्लस के 2, इनके वर्गों का योग, इसका मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग कितना है 164। तो आप इसको सरल करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x बराबर में 164। अब इसको सरल कर लेना, आराम से x का मान आ जाएगा और वही अपन को क्या होगी, संख्या होगी। तो आप बता सकते हैं आराम से। इसके बाद तो हमें जो दे रखा है ये भी इसी तरह आपका AP का क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपना पूरा पेपर होता है। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आपके सेम पैटर्न के ऊपर सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैंने बाकी सब्जेक्ट के सभी पेपर अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।